शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्पकन्दर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जीवन धन, जीवन सर्वस्व, परमाराध्य श्री महाराज श्री के श्री युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। आदरणीय पूज्य बाबा जी, भैया जी, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, आराध्य की आराधना में संलग्न आराधक वृंद, साधक वृंद, भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। महाराज श्री के इस दिव्य आराधन महोत्सव पर आराध्य की आराधना के माध्यम से, विषय के माध्यम से कुछ चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। आराधना की आवश्यकता क्यों, क्यों जरूरी है आराधना? यदि आराधना के बगैर हमारा काम चल जाता है तो फिर आराधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिया के फल को देती है, और यदि उस फल की आवश्यकता नहीं तो क्रिया की आवश्यकता नहीं। आराध्य की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? आराधना हमें करनी क्यों है? आराधना से प्राप्त क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जो वृक्ष मूल से जुड़ा रहता है उसमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं और हरा भरा रहता है। और जो मूल से जुदा हो जाता है वो मुरझा जाता है, न उसमें हरितिमा रहती है, न फूल आते हैं, न फल आते हैं। तो मूल से जुड़े रहना, या जैसे वृक्ष की परम आवश्यकता है, वैसे जीव की परम आवश्यकता अपने मूल से जुड़े रहने की है। यदि वो मूल से नहीं जुड़ेगा तो फिर सूल आएंगे, कष्ट आएंगे। आप सब विज्ञ हैं, सत्संगी हैं। ये जो हम सबका शरीर है, इसमें पंच महाभूत लगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसमें पांच चीजें क्या हैं? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। अब ये जो पंच महाभूत हमारे आप सबके शरीर में लगे हैं, इनका जो मूल है पंच महाभूत, उससे इनको अलग कर दो। यदि आकाश से शरीर को अलग कर दो
तो ये नष्ट हो जाएगा। व्यापक वायु से इसको अलग कर दो तो ये शरीर रहेगा। भले हमारे शरीर में वायु है किंतु वायु की आवश्यकता है। अच्छा, इसको अग्नि से अलग कर दो, प्रकाश से अलग कर दो तो ये स्वस्थ रहेगा। इसको मूल जल से मत जोड़ो तो क्या जीवन रहेगा। अच्छा, इसमें पृथ्वी तत्व प्रदान मत करो तो शरीर नष्ट हो जाएगा। आज जो बहुत सारे रोगों के जन्म हो रहे हैं, नए नए रोग, नए नए नाम, नई नई पीड़ा, ये शरीर में उत्पन्न हो रही, इसका मूल कारण है कि इसका मूल से विच्छेद हो रहा है। हमको सूर्य की रश्मियां नहीं मिल रही, ये शरीर स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, कृत्रिम वायु में हम जी रहे हैं, खुले आकाश में अवकाश नहीं मिल पा रहा है। तो यदि मूल से ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर अलग होगा तो इसमें सूल पैदा होंगे। तो स्वस्थ रहना है तो इसको मूल से जोड़ते रहना है। किसी ने बहाने से स्वच्छ आकाश मिले, स्वच्छ हवा मिले, सूर्य की रश्मियां मिले, स्वच्छ जल मिले और पृथ्वी मिले, किंतु यदि आपका ये स्थूल शरीर स्वस्थ भी रहे किंतु जो इसके अंदर रहने वाला जीव है वो अपने मूल से जुड़े नहीं, तो ये शरीर स्वस्थ रह करके भी तुम्हें सुख नहीं देगा। हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर में एक भी रोग नहीं बाहर का, किंतु बड़े अशांत हैं, बड़े दुखित हैं, बड़े व्यथित हैं। और कई लोगों को तो सब कुछ होने के बाद उनको यह भी टेंशन है कि सातवीं पीढ़ी क्या खाएगी। अच्छा, कब का गजब का खेल है, सारी व्यवस्था है। एक सज्जन हमारे पास अभी आए, बोले महाराज जी आपकी कृपा से पैसे की कमी नहीं, परिवार भी बहुत बड़ा है, किंतु भारत का वातावरण खराब हो रहा है तो मैं भाग कर कहां जाऊं। तो हमने कहा वृंदावन आ जाओ। तो बोले कि वृंदावन में सुरक्षित रहूंगा। तो हमने कहा यदि मैं हूं तो तुम भी रहोगे। तो बोले क्या गारंटी है कि तुम सुरक्षित हो। वो कई लोगों के प्रश्न बहुत होते हैं। हमने उनका नाम रखा है प्रश्नानंद जी महाराज। जैसे आते हैं तो हम सेवकों को कहते हैं प्रश्नानंद जी महाराज आने वाले हैं, इनको चाय पिला देना और भोजन करा देना, कह देना महाराज जी भी विश्राम में है। क्योंकि उनको श्रवणानंद का लाभ नहीं लेना, उनको प्रश्नानंद का लाभ लेना है। तो जिसको प्रश्नानंद का लाभ लेना है फिर वो प्रश्न करो। तो बोले कि कैसे पता कि आप सुरक्षित हो। हमने कहा मुझे तो पता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा भविष्य सुरक्षित है। अब मुझे कई बार लगता है कि इनका मूल से संबंध कट गया है। मूल से संबंध जुड़े, मूल से संबंध जब तक आपका जुड़ता नहीं है तब तक आप सच्चे स्वस्थ नहीं हो। ऐसे शरीर का भी जब तक मूल से, मूल माने पंचमहाभूतों से, शरीर के मूल से आप जुड़ोगे नहीं। मैं कई बार अनुभव करता हूं, कहीं जंगल में चले जाएं जहां स्वच्छ जल है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ प्रकाश है, तो लगता है कोई रोग है ही नहीं, एकदम स्वस्थ है, क्योंकि शरीर का संबंध मूल से हो गया।
ऐसे आपका जो अंदर का जीव है उसका मूल ईश्वर है। जब तक इसका संबंध ईश्वर से नहीं होगा तब तक आपको कोई सुखी कर नहीं सकेगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव का परिचय क्या है? जैसे आपका परिचय कोई पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो महाराष्ट्र गुजरात में तो अपने बाप का नाम भी लगा के बोलते हैं, हम अमुक बाप के बेटे हैं, यही तो परिचय दोगे। अमुक हमारे पास व्यापार है, अमुक परिचय हमारा। जीव का परिचय क्या है? हम लोगों का वास्तविक परिचय क्या है? ये काला गोरा शरीर वाला नहीं, ये बहुत अच्छी गाड़ी वाला, मकान वाला, दुकान वाला, पैसे वाला नहीं इसका परिचय है। इसका परिचय है कि ये ईश्वर का अंश है। नाम क्या है? बोले जीव है। लक्षण क्या है इसका? बोले है तो अविनाशी, मरता नहीं है। आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लो, कोई मरता नहीं है, मर सकता नहीं है। आप लाख प्रयास करो कि अपने को मार दो, कभी मार नहीं पाओगे। मरेगा कौन? जिसका जन्म होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु है उसका दूसरा जन्म है। किंतु जीव का जन्म नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। जीव का मरण होता नहीं, अविनाशी है। अच्छा, गजब का खेल है। वो चार वाक वाले भले मानते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। वो तो कहते खूब ऋण करो और घी पियो। अच्छा, वो भी गजब की बात है, वो शरीर को ही पुष्ट करने के लिए। बोले ऋण करके फिर देना पड़ेगा। बोले देने किसको जरूरत है? मर जाएंगे तो दोबारा आना है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। किंतु यहूदी, ईसाई, मुसलमान, ये सब के सब जीव का मरण नहीं मानते। अगर ये जीव का मरण माने, कभी विचार करो आप, तो किसको हूर मिलेगी? जो मर जाता है फिर उसको हूर मिलती है? किसको दो जग भेजा जाएगा? अगर कोई मर गया तो दो जग कौन जाएगा? स्वर्ग कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? अच्छा, गजब की बात है। ओ, हमारे ईसाई बंधुओं के यहाँ जब दफनाते हैं तो बढ़िया शराब की बोतल भी रख देते जो पीता रहता है। अब जो मर गया है वो पिएगा कैसे? अब जरा विचार करो। और उसके लिए इतनी सुविधा किस लिए? ये मरण नहीं मानते हैं। जीव का मरण नहीं है। जीव अविनाशी है। तो जड़ होगा? बोले नहीं, चेतन, मल वाला होगा, गंदगी वाला, अमल, चेतन अमल सहज अविनाशी। वो विनाशी है ही नहीं। अब ये न होने के बाद भी भ्रांति हो गई जी। भक्तमाल में वर्णन है, जैसे भैया जी चोर की कहानी सुना रहे थे। भक्तमाल में वर्णन है कि एक राजकुमार, वो बहुत कीमती आभूषण पहने था और बहुत सुंदर वस्त्र, खेल रहा था। वो कोल भीलों की दृष्टि पड़ गई, तो उन्होंने कहा इसको चुरा लेते हैं।
और उस बालक को चुरा लिया। बालक को चुराने का उद्देश्य उनका केवल वस्त्र थे, उनके आभूषण थे बालक के, और बस चुरा तो लिया उसको, किंतु उसको धन लिया और धन लेकर के जैसे जंगल में छोड़ के जाने लगे। तो राजकुमार छोटा था, रोने लगा। तो एक कोल ने कहा भील ने कि अरे भाई ले चलो उसको भी। वो कोल भील उसको ले गए। अब लेकर के गए, उसे अपने परिवार में पाला। वो भूल गया कि हम राजकुमार राजा के बेटे। उसको पहले नहीं पता था कि राजा के बेटा हूं, तो ये था कि पिता है। राजा क्या यही पता नहीं था, राजकुमार क्या यही पता नहीं था। अब कोल भीलों के यहाँ वो पला, बड़ा हो गया, करीब 20-22 साल का हो गया। राजा भी खोज में थे कि पता नहीं कहाँ गया, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई। एक बहुत अच्छे जोशी मिल गए। जब बहुत अच्छे जोशी मिले तो जोशी को बैठाल करके कहा कि आप मेरे बच्चे की खबर बता सकते हो? बता सकता हूँ। कब गया था? तो बोले इस तारीख को। टाइम क्या होगा? लगभग ये। बोले इस काल में, इस मुहूर्त में जो जाता है उसके मिलने के चांस होते हैं। मरा नहीं है, जीवित है, किंतु आपको भूल गया है, वो आपको पहचानता नहीं है, अपने माँ बाप की भी स्मृति उसको नहीं है, और आपको ऐसे मिल भी जाएगा वो, और आप उसको जबरदस्ती लेकर के भी आ जाओगे, तब भी आपके महल में रहेगा नहीं। क्योंकि जिस माहौल में रहता है उसको वही माहौल भा रहा है। आप लोग ये मत समझना कि अमुक सुविधाएं बहुत श्रेष्ठ हैं, अमुक को लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, अमुक आहार बहुत श्रेष्ठ है। ये सब आहार, लोग, व्यवस्थाएं, जैसे वातावरण में जो रहता है उसको वही भाने लगते हैं। एक मछुआरा बेचारा वो भटक गया और एक माली के यहां पहुंच गया। बेला के, गुलाब के, कमल के पुष्प उसके यहाँ आए हुए थे, माला बना के बेचने का काम था। अब रात्रि में उसके यहाँ अतिथि के रूप में रुका, तो मछुआरे ने माली को कहा कि तुम्हारे घर में दुर्गंध बहुत है, मैं इस दुर्गंध में जी नहीं सकता हूं। माली ने विचार किया, इतने सुगंध, ही कहता है दुर्गंध है, तो समझ गया वो। उसने कहा कि अभी सुगंध की व्यवस्था करता हूं। वो साथ में उसके थैले में मछली पकड़ने का जाल था, उसने वो निकाल करके कहा एक काम कर, अपने मुख में इसको डाल ले। तो जैसे डाला तो उसको अपनी सुगंध आ गई। उसने कहा अब बहुत बढ़िया है, और नींद आ गई। कहने का अभिप्राय ये मत समझना कि जो सुगंध आपको प्रिय है वही सबको सुगंध सुगंध लगती है। बड़ा विलक्षण खेल है। सुगंध दुर्गंध भी लगती है, दुर्गंध सुगंध भी लगती है, स्वाद कुस्वाद भी लगता है, कुस्वाद स्वाद भी लगता है। अब किसका नाम स्वाद, किसका नाम कुस्वाद? अच्छा देखो, जो मांसाहारी लोग हैं, मांस की छौंक लगा दी जाए तो उनको मुख पानी आ जाता है, और अपने लोगों को महाराज यदि उसकी दुर्गंध आ जाए। मैं तो एक बार इंडोनेशिया में था और हम कोई घुमाने के लिए ले गया मुझे कोई मॉल, कि चलो बाबा जी, तो यहाँ तो घूमने को नहीं मिलता, वहां चला गया। हमने कहा यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, चलो बाबा जी। तो अपने वहां गए और उसमें कहीं महाराज किसी ने को छौंक दिया, ऐसी दुर्गंध आई कि इतने बमन हुए कि हमको संभालना मुश्किल हो गया। तो अब वो दुर्गंध में सह नहीं पाया। अब जिस दुर्गंध को मैं सह नहीं पाया, वो मांसाहारी लोग समझते हैं सुगंध है। तो उन्होंने कहा कि जिस माहौल में वो बालक पल रहा है, आप उसको महलों में लाओगे और कहोगे कि तुम हमारे पुत्र हो, तब भी वो मानेगा नहीं। विलक्षणता में पड़ो मत उसके चक्कर में।
राजा रोने लगा कि महाराज आप तो जानकार हैं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे उसको राजा बनाना है। तो बोले फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो अपने ज्योतिष से खोज कर किस दिशा में है, कहाँ है, कैसे, ज्योतिष विद्या बहुत अद्भुत विद्या है, उसके लोग जानकार नहीं है, अभी बहुत कम जानकार है। नहीं तो हमने देखा है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो एकदम पूर्ण रूप से सही बताते हैं। ये बताते थे कि जल में वस्तु है कि थल में वस्तु है, घर के किस कोने में वस्तु है, घर में है कि घर के बाहर चली गई है, इसका विज्ञान है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा बालक की प्राप्ति होगी, और वो जोशी आचार्य कोलभीलों की नगरी में गए, पता लगाया तो पता चला कि अमुक कोलभील के यहाँ एक बालक 20 साल से है, किंतु शिकार खेलता है, वो ऐसे ही रहता है, वैसे ही उठता बैठता है, वैसी उसकी बोलचाल है। किंतु कोलभीलों ने पकड़ा था उसको स्वर्ण के लोभ में, आभूषणों के लोभ में। अब उसके पास हो गए, बालक से मिले, मिलक कर दोस्ती बढ़ाई, और दोस्ती बढ़ा करके कहा कि तुम कोलभीलों के बच्चे नहीं हो, ये तुमको चोरी करके लाए हैं, तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं, बहुत धन है, तुम्हारे विषय में माता पिता रोते रहते हैं, माँ ने तो रो रो कर अपनी आंखें समाप्त कर दी। बालक रोने लगा, कैसे हमारे माता पिता हैं, हम तो ऐसे समझते थे, हम तो अपने को अनाथ समझते थे, तो कभी उनसे मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा तुम्हारी मुलाकात हो जाए। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, उधर तो प्रीति जगा दी माता पिता के प्रति, इधर राजा को कहा कि तुम ऐसे नहीं हमला करो, और अपने बच्चे को चाहिए तो जिनके माहौल में रह रहा है पहले उनको मार दो, वो मर जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर उधर लौट कर जाने की उसकी आशा नहीं रहेगी, तो उससे प्रीति बढ़ जाएगी। राजा ने सेना लेकर हमला किया, कोलभीलों को मार दिया, और अपने पुत्र को प्राप्त करके कहा तू मेरा पुत्र है। बहुत दुखित था, दोनों मिल गए, बहुत प्रसन्न हुए। ये दृष्टांत है, दृष्टांत ये है, ध्यान रखना, ये जीव हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, किंतु ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सद्गुणों की लूटने के लिए ये लुटेरे। उन्होंने इस जीव को सोचा था कि हम इसको लूट लेंगे, किंतु अपनी नगरी में ही रख लिया। इसके सद्गुण तो लुट ही गए, सदाचार आदि लुट गए, और ये अपनी नगरी में रख लिया। ये भूल भी गया कि हम उनके अंश हैं, और इतना इसमें आनंद में है कुछ पूछो नहीं। किंतु कोई आचार्य, गुरु, इसलिए उपनिषद में है आचार्य माम विजानीय, ये भगवान ही है। वो मिले और दोनों तरफ उस जीव को बताया कि तुम कोलभील के पुत्र नहीं हो, तुम ये काम, क्रोध, लोभ के किंकर नहीं हो जी। अच्छा, सजाति के साथ सजाति का प्रेम होता है, ये शरीर हमारी जाति का भी नहीं है, ये संसार भी हमारी जाति का नहीं है। शरीर नष्ट होता है, हम सदा रहते हैं, संसार खिसकता रहता है, बदलता रहता है, और हम एक रस रहते हैं। तो जब तक ये जीव ईश्वर से नहीं जुड़ता है तब तक निश्चित रूप से पूर्ण सुखी नहीं हो सकता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो जीव का अभिष्ट है, ध्यान रखना, जीव की मांग यही है कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए,
कोई दुख चाहता नहीं है। कोई चाहता हो तो हाथ थोड़ा ऊपर कर। अच्छा, किसी ने लिखा हो कभी मैसेज, माय डियर दुख, बहुत दिनों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई और तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, प्लीज कहीं चौपाटी पर मिलने आ जाओ। कभी कोई बुलाता है? दुख आ भी जाए तो मुख मोड़ लोगे, पता चल जाए कि ये दुख है। वो दुख भी बड़ा समझदार है जी। दुख भी ऐसे नहीं घूंघट काट के आता है, चाह की चादर ओढ़ कर आता है। ये चाह की चादर बनकर दुख आता है। तो घूंघट में कोई चीज ढकी होती है तो लगता है बहुत सुंदर होगी। तो कई बार होता है, लोग बच्चे चाल देखकर, बाल देख करके सोचते हैं कि घूंघट वाली कोई बुरके वाली अच्छी होगी, और पीछे पीछे जाए और बुरके वाली कभी बुरका खोलकर ऐसे देखे तो भागते हैं लोग जी डर करके। ये तो कुछ सोचा कुछ था, निकला कुछ। तो चाह की चादर ओढ़ करके, वो हमारे महर्षि कहते हैं कि वो चाह जिसके पास जाती थी कोई स्वीकार ही नहीं करता था। आह, आह किसी के पास जाए कोई स्वीकार ही नहीं करे, भागो यहां से। कौन आह को स्वीकार करेगा, कष्ट को। एक महात्मा के पास पहुंच गई, बोले कोई हमको स्वीकार ही नहीं करता। वो महात्मा ने कहा थोड़ा मैं कश्मीर घूमने गया था, वहां से ये पश्मीना वाला चादर मिला है, इसको ओढ़ के जाओ। और कीमती चादर, अच्छा समस्या बड़ी है, चादर भी कीमती, उसकी भी कीमत होती है। ये संसारी लोग महाराज कीमती वाली वस्तु देखते, लोगों को जो तुरंत पता चलता है इस ब्रांड का चश्मा है, अपने को पता नहीं चलता है कि कौन ब्रांड का चश्मा है। अपने को तो कोई पहचान, पहना दो, पहनने से मतलब है। अभी हम अहमदाबाद में थे आंखें पहले, तो सुबह चश्मा कोई लगाए थे, वो रख दिया तो मिला नहीं, तो दूसरा चश्मा लगा। वृंदावन के कारण 2-3 चश्मे रखने पड़ते कि वृंदावन में कभी चश्मा बंदर ले जाएगा, तो 3 तो रखना ही पड़ता है अपने को। तो जैसे हम दूसरा चश्मा लगा लिए तो एक बालक आया हमारे पास दोपहर, वो पहले शाम को मिलने आया था, दोपहर में मिलने के लिए आया तो बोला गुरुजी कल तो उस ब्रांड का लगाए थे, अब इस ब्रांड का लगाए हो, ये तो बहुत महंगा ब्रांड है। हमने कहा बेटा मेरे को तो पता ही नहीं कौन ब्रांड है, हमको तो किसी ने ला के दे दिया, हमने पहन लिया। और सचमुच में ऐसा होता है, किंतु लोगों को तो चादर की भी कीमत पता होती है, वस्त्रों की भी। ये साड़ी कहाँ वाली है, कितनी कीमती है, ये कपड़ा कितना कीमती है। क्योंकि संसारी में दृष्टि है तो लोगों की दृष्टि उस प्रकार की। तो कहा चा का चादर ओढ़ कर जाओ, कश्मीरी चादर, जैसे लोग जाए आओ स्वागत करें, और जैसे चादर हटा जाए तो उसके अंदर आ ही है, आ दुख ही भरा हुआ है, कामना के अंदर दुख भरा हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, अगर पूर्ण सुखी बनना है, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, ये तो शास्त्रीय भाषा है, और परमानंद की प्राप्ति तब होगी जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध हो। और इस ऐक्य के बोध का बोध कराने वाला, बोध का बोध कराने वाला यदि कोई है तो ये 4 रूपों में है, 4 रूपों में, जिसकी चर्चा बाबा जी कई वर्षों से कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, ना सही विघ्न अनेक। प्रथम है भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये 4। अच्छा गजब का खेल है, इन चारों में एक मिल जाए तो आपको फिर चारों मिल जाएंगे। आपको भक्त मिल जाए तो भक्ति भी मिल जाएगी, गुरु भी मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। 4 में एक का संग हो जाए। देखो दुनिया में यदि कुछ पाने लायक है, क्रियताम क्रियताम कुतोपि लभ्यते, खरीद लो खरीद लो,
कहीं भी मिले। क्या खरीदने? कृष्ण भाविता मति, ऐसी मति जिसमें भगवान का प्रेम हो, कृष्ण का प्रेम हो। कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिले। देखो भाई, हीरा कहीं से मिले ले लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे, झपट लेंगे। वो मैं एक जगह, वृंदावन में तो जाना कम होता है, विद्यार्थी काल में एक दुकान के सामने कुछ खरीद रहा था, और दीपावली का समय था। उसके हाथ से, ग्राहक के हाथ से तो चांदी का एक सिक्का जाकर नाली में गिर गया। तो नाली में गिर गया तो हम सोचे छोड़ देगा, नाली में गिरा हुआ काहे कुछ उठाएगा ये। महाराज उसने तुरंत नाली में हाथ डाल दिया। अच्छा सच सच बताओ, आपकी अंगूठी कहीं लेटरिन के सीट में गिर जाए और अब हीरे की हो तो छोड़ दोगे? वो फिर पानी भी नहीं चलाओगे कि कहीं पानी के साथ अंदर न चली जाए, वैसे ही मल वाले में हाथ डाल दोगे, क्योंकि कीमत है उसकी आपके चित्त में। कहीं से मिले, ऐसे भगवत भावित मति। अरे सदन कसाई से भी मिले तो लेने में कोई दिक्कत नहीं, कबीर से मिले तो लेने से मारा चूको मत। शबरी से मिले, निषाद से मिले, कहीं से मिले खरीद लो। किंतु ये कृष्ण भाविता मति मिलती कहां से है, कैसे मिलेगी? वो ये बड़ा खतरनाक रोग है जी। वो कोरोना, तो कोरोना बोलते हो, क्या बोलते हो? वो कोरोना, उसे तो सब परिचित है, ये भयभीत भी है। वो शरीर में कहां से घुसता था? नाक से और मुख से, कान से नहीं घुसता था वो। कोरोना कहां से घुसेगा? नाक से तो घुसेगा या मुख से घुसेगा? वो कीटाणु उसके नाक से चले जाएंगे या मुख से, तो शरीर को रोगी बना देंगे। ऐसे ही जो प्रेम रोग है ना कृष्ण का, ये भी बड़ा खतरनाक है। ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक कृष्ण प्रेम। ये मिलता क्या है इसमें? आहें मिलती हैं, आंसू मिलते हैं और विलखना मिलता है। किंतु ये घुसता कहां से, मिलता कहां से? एक तो कान से घुसता है और एक स्पर्श से घुसता है, आंख से भी। हमारे महर्षि बार बार कहते थे, दिए की लौ से दिए की लौ जलती है। जो दीपक दे दीप्यमान है, प्रकाशमान है, वो आपके जीवन में प्रकाश भर देगा। जलते हुए दीप से आप दीप छुआ दो, दीप से दीप जलाते चलो। जैसे दीप से दीप जलाओगे तो जो बुझा हुआ दीप है जल जाएगा। ऐसे भगवत प्रेमी से आप मिल जाओ, वो जिनकी आराधना हम कर रहे हैं। महर्षि ने सुनाया कि एक जगह, शायद उत्तर काशी में, यात्रा में गए हुए थे, तो किसी धर्मशाला में गए। धर्मशाला में गए तो धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कमरा खाली नहीं है, ऋषिकेश में। वो कहा कि कमरा खाली नहीं है, और जैसे कहा कमरा खाली नहीं है, तो महर्षि ने भगवान का नाम लिया, और जैसे भगवान का नाम लिया तो मैनेजर लेट गया। वो नामोच्चारण से पता चल गया कि इसके हृदय में प्रेम, इनके हृदय में प्रेम है। ये प्रेम प्रेमी के अंग अंग से प्रकट होता है, उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके देखने से वो पता चलता है कि प्रेमी है। हमने गुरुजनों को देखा है, आंख से मुस्कुरा देख दे केवल तो हृदय में कुछ हो जाता था। मुस्कुरा कर देखा और वहीं गए काम से। उन्होंने कहा नहीं कि तुम हमारे बन जाओ, उन्हीं के दीवाने हो गए, क्योंकि जो देखने का ढंग था, उनकी जो क्रिया थी,
उसमें प्रेम था। तो जब हम प्रेमी से मिलते हैं, भक्त से मिलते हैं, तो जैसे भक्त से मिले वो बहुत उदाहरण है। गौरांग महाप्रभु के जीवन में तो इतने उदाहरण हैं। जगाई मघाई जैसे पापी भी उनसे मिले, वो भी भक्त बन गए। उनके यहाँ तो ऐसा ऐसा सा वर्णन है, और जिसको हृदय में भक्ति चाहिए वो हमारे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ गौरांग महाप्रभु का चरित्र गीता पर से प्रकाशित है। पढ़े वो, बिना रोए रहेगा नहीं, बिना रोए रहेगा नहीं। तो उनके संसर्ग में तो शेर चीते भी भक्त बन जाते थे। तो कैसे भी आपके जीवन में यदि पहले भक्त मिल जाए, तो भक्त मिलेगा तो भक्ति आ जाएगी। अच्छा, कई लोगों के जीवन में पहले भक्त नहीं मिले, भक्ति आई, और फिर भक्त मिले, फिर गुरु मिले, फिर गोविंद मिले। कबीर को पहले गुरु नहीं मिले, पहले भगवान की कृपा हुई, फिर गुरु मिले, फिर मंत्र मिला। तो चारों में से कोई एक, क्योंकि ये बपू एक है, नाम चार अलग अलग हैं, आपके जीवन में भक्त मिल जाए। वैसे भक्त और भक्ति एक, और गुरु और भगवान ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे, ये एक ही है, अलग बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से एक मिल जाए। अब इन्होंने, अगर एक मिलने से काम बन जाता है, चारों मिल जाते हैं, तो कोई दोहा चौपाई में कुछ फर्क नहीं होता। गुरु से प्रारंभ करते या प्रारंभ ये करते, भगवान से भगवंत, गुरु, भक्त, भक्ति, बपू एक। पहले भगवान से प्रारंभ कर देते, गुरु से प्रारंभ कर देते, किंतु उन्होंने सबसे पहले भक्त का नाम क्यों लिया? सबसे पहले भक्त का नाम लेना इसलिए उनका आवश्यक था कि गुरु भी थोड़ा दुर्लभ है, भक्ति भी थोड़ी दुर्लभ है, और भगवान भी थोड़े दुर्लभ हैं, किंतु भक्त समाज में सब जगह सुलभ है। हमको भक्त समाज में, हम आपको क्या कहें, घूमते रहते हैं। हमको स्त्रियां, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे ऐसे भक्त मिले हैं, आपको क्या कहें। उनका स्मरण करते हैं तो रो पड़ते हैं। हमको एक चतुर्थ वर्ण की मां मिली, वो राजस्थान में, वो गलियों का सफाई करने का काम करती थी। उस गांव में हमारी कथा थी, राम कथा थी, तो संपूर्ण ग्राम वासियों ने कथा करवाई थी। तो संपूर्ण ग्राम से कुछ धन दिया था उन लोगों ने खर्चा के लिए। तो 5 दिन पहले, 7 दिन पहले उसका पति मर गया था, तो उससे नहीं लिया, उस देवी से, और कहा कि उससे बात भी नहीं की। वो हमको बहुत प्रेम करती, पुत्र वत प्रेम करती, मिलती है हमको। उसको बड़ा कष्ट हुआ। उस गांव में ये शरीर जाता है तो पहले से सूचना कर दी जाती है। जैसे सालासर है राजस्थान में, वैसे पुनरासर है, वहां भी हनुमान जी का मंदिर है। तो गांव के शरीर वहां का नहीं है, किंतु उस गांव में बहुत कथाएं की हमने। तो उस गांव के सब ग्रामवासी मुझे अपने गांव का मानते हैं, कहते हैं आप मेरे गांव के हो। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ रेत है, हिरण है, तो वहां पहुंच जाते हैं तो घूमते हैं सब ग्रामवासियों के साथ। हमको बहुत अच्छा लगता है। उस स्थान हनुमान जी का मंदिर है, तो गांव वाले हमको सब अपना मानते हैं कि ये हमारे गांव के महात्मा है। यदि उस क्षेत्र में हम 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहां जरूर जाते हैं, चाहे रात्रि में पहुंचे, चाहे कैसे पहुंचे। तो सब गांव की माताएं सब हमको अपना पुत्रवत मानते हैं। तो वृद्ध माता वो चतुर्थ वर्ण की आई रात्रि में हमारे पास मंदिर में,
जहां मैं रुका था, और रोने लगी। बोले हमारा पति मर गया तो हम आपकी मां नहीं रही, हमारा पति मर गया तो हमारा कथा में धन नहीं लग सकता है। किसका अपराध? हमारा पति मर गया तो मेरा अपराध है? हमने कहा नहीं मां, तुम्हारा अपराध तो नहीं है, तो प्रारब्ध का खेल है। तो बोले हमारा धन लेना पड़ेगा। हमने कहा लाओ। हमने तुरंत ले लिया। बहुत अधिक धन नहीं था। आपको बताएं, जैसे उसने धन रखा तो हमने अपनी तकिया के नीचे रख दिया। तो धन उसका जो था तकिया के नीचे रख दिया। रात्रि में इतना आनंद, मुझे रोमांच हो रहा है, गदगद हूं। कितनी बार आंसू बहे। मुझे लगा हुआ क्या है ये। बाद में पता चला कि उस भक्त मां का धन था। जब दूसरे दिन आई तो हमने कहा कि धन कहां से इकट्ठा किया था ये। तो जिस धन से उसने इकट्ठा किया था, आपको हम क्या कहें। हमको तो रोना आ गया। ये भक्त हैं। ये भक्त कोई ऐसा नहीं कि सातवें आसमान से कोई उतरेंगे, और जन सामान्य के लोगों में है भक्त हो। अपने को भक्तराज कहते नहीं है वो। उनको यदि तुम भक्त कह दो तो दुखी हो जाएंगे, रोने लगे कि महाराज भक्ति कहां हमको मिलने वाली है। हमने तो भजन नहीं किया, हमने तो पूजन नहीं किया, हमने तो आराधना नहीं की, हमने तो साधना नहीं की। हमको ऐसे ऐसे गुरु भक्त मिले, आपको क्या कहें इस जीवन यात्रा में। इसलिए समाज में भक्त सुलभ है, इसलिए पहला नाम भक्त का रख दिया। आपके जीवन में कोई भक्त मिले। और एक निवेदन और कर दें, इन लोगों, भगवान को भी थोड़ा चमचों की आदत है। और पक्की बात बता रहे हैं आपको, बिना चमचे के उनका भी काम नहीं बनता है। और वो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो डायरेक्ट मिलते भी नहीं है। हमने कई बार देखा है, वो हमारे पीए से बात कर लो, तो समय ले लो पीए से। तो हमारे पास भी कथा कराने आओगे ना, तो हम कहते हैं हमारे राम अवतार से समय ले लो, वो बताएगा कब कहाँ मिलना है। तो भगवान से कोई मिलने जाए कि कब मिलोगे, तो कहेंगे हमारे भगत से पूछ लो। ये दासानुदास। आप डायरेक्ट भगवान से मिलने जाओ तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, मिल भी जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपको आश्चर्य की बात कहें, और यदि वो प्रत्यक्ष प्रकट भी हो जाए अपने ऐश्वर्य को लेकर, तो ये हमारी आंखें में सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रत्यक्ष उनका दर्शन कर सके। भगवान को विराट रूप दिखाना था तो पहले दिव्य चक्षु दी, ददामि दिव्य दिव्य चक्षु दी। तो भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए आपको प्रथम सीढ़ी का नाम भक्त है। कोई भक्त मिले। तो जब आप भक्त से मिलोगे तो स्वाभाविक, हमारे एक महात्मा यहाँ आते हैं, तो पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद जी, वो हमको मिल गए बद्रीनाथ में, हमारे बचपन के मित्र। तो कुछ दुखी थे। मैं बद्रीनाथ में कुछ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, कैलाश के मंडलेश्वर जी, उनके साथ चतुर्मासा कर रहा था। वह उनके पास पढ़ता था, कोई उपनिषद का पाठ चल रहा था। तो स्वामी जी मिल गए हमको। स्वामी जी मिल गए तो देखा कुछ दुखी है। तो हमने कहा एक काम करो, मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ। मैंने ऐसे कहा उनको। तो हम ऋषिकेश रहते थे। हमने कहा महाराज जी मैं वृंदावन पहुंच गया हूँ, और वहां आ जाना, वहां भी रहने की व्यवस्था आपकी पूरी करवा दूंगा। तो बोले कैसे करवा दोगे। हमने कहा वहां के महंत का चमचा हूं मैं। अब ये महाराज 92 की बात होगी लगभग, ऐसी मैंने कहा। हमने कहा वहां के महंत का मैं चमचा हूं, और आपकी व्यवस्था तो पूरी करवा दूंगा। स्वामी जी आगे तो कभी कभी हंसते हैं, वो कहते आप ही हमको बुला के लाए थे, अब जैसे आए तो स्वाभाविक है रहना हो गया, फिर सदा के लिए रहना हो गया। तो भगवान के जो चमचे हैं ना, वो भक्त हैं। और ध्यान रखना, चमचों की पहुंच बड़ी लंबी होती है।
सब जाते चमचों के घर, साहब के घर जाता चमचा। मिलना पड़ता है पहले चमचों से, बाद में साहब से मिलना हो तो। महाराज सब जाते चमचे के घर और साहब के घर जाता चमचा। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, लाखों रंग दिखाता चमचा। है तो 7 रंग किंतु लाखों रंग ये चमचा दिखा देता है। तो ये भगवान के जो चमचे हैं ना, वो भक्त हैं। आपकी किसी भक्त से मुलाकात हो जाए तो निश्चित रूप से जो आपका मूल स्रोत है, मूल से जुड़ जाओगे तो फिर सूल नहीं आएंगे। आपके जीवन में आनंद के, सुख के फूल खिलेंगे। इसलिए भक्त मालकार कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, ना सही विघ्न अनेक। आराध्य के चरणों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उनके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।